अस्सलाम वालेकुम जी। अवामी टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदिल तारिक। आज हमारा व्लॉग नंबर 1 है जी शाहिद खाकान अब्बासी पर कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौन हैं और किस बदौलत 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो कैसे वज़ीर आज़म बने, कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी मुस्लिम लीग नून ने, और आज उनकी कश्ती डगमगाती हमें दिखाई दे रही है। क्या वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ऐसी पेशगोइयाँ अभी चल रही हैं, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान नहीं किया। हम उनके थोड़े से बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी हिस्ट्री। अच्छा जी, शाहिद खाकान अब्बासी, इनका पेशा है जी पाकिस्तान पॉलिटिशियन, यानी कि सियासत करना इनका पेशा है और यही इनका काम है। अच्छा जी, इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुस्लिम लीग नून से ये तल्लक रखते हैं जी। इन्होंने सियासी सफ़र का आगाज़ किया था वो 1988 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर रावलपिंडी के हलके में ये से पहली बार पाकिस्तान के कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद उन्होंने इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद यानी कि इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद में शमूलियत अख्तियार की करने के बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1990 इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर जीतने के बाद अब्बासी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराह दफा बनाया गया। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की और 1993 में रावलपिंडी के हलके से मुसलसल तीसरी बार कौमी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। वो 1997 तक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के रहे, दफा के चेयरमैन रहे। अब्बासी इसी हलके से चौथी बार मुंतखब हुए और अब्बासी इस हलके से चौथी बार मुंतखब हुए तो 1970 में लगातार डरम और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चेयरमैन के ओहदे पर तैनात हुए। इसी के साथ वो 1999 तक इसी ओहदे पर फाइज रहे, यानी कि 1999 तक फाइज रहे। मार्च 2008 में 5वीं बार कौमी इंतखाबात जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत बनाने के बाद उन्हें वफाकी वज़ीर तजारत मुकर्रर किया गया। इन्होंने वफाकी वज़ीर बराए दफ़ाई पैदावार का अज़ाफ़ी कलमदान भी दिया गया इन्हें। और छठी बार पाकिस्तान के कौमी 2013 के इंतखाबात में जीतने के बाद इन्हें पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के वज़ीर का अज़ाफ़ी चार्ज भी दिया गया था। इसी के साथ वो जुलाई 2017 तक इसी ओहदे पर फाइज रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान के अबूरे वज़ीर आज़म यानी कि अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द किया गया था। जुलाई 2017 तक इस ओहदे पर थे। केस के फैसले के बाद वो जुलाई इस ओहदे पर थे। अब्बासी को पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर भी नामज़द किया गया था। आप सबको मालूम है जब शायद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया था जुलाई 2017 के आखिर में पनामा पेपर्स केस के हवाले से, कि जब फैसला आया था उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने थे। अच्छा जी, अगर हम इनके बात करें जी, इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रगल हमें बैकग्राउंड में देखने को मिला है। ये कराची में पैदा हुए थे। इनके एजुकेशन के बात करें तो लॉस कॉलेज, मरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, जॉर्ज वाशिंगटन और यूनिवर्सिटी वाशिंगटन DC वगैरह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भी की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने मास्टर किया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने, इनके वालिद के बारे में बात करें तो मरहूम मोहम्मद खाकान अब्बासी थे, जो कि साबका पाकिस्तानी सियासतदान भी थे। इनके वालदा का नाम तो हमें मालूम नहीं है हो सका, लेकिन हमें बाई के बारे में इनका मालूम है। वो भी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। मरहूम है ज़ाहिदा अब्बासी साहब। इनकी बहन है सादिया अब्बासी और वो भी पाकिस्तानी सियासतदान थी। अच्छा जी, PIA के चेयरमैन, तनाज़ात से भरपूर इनका तनाज़ात इनके दौर में भी बहुत होते रहे। वो क्या है जी, PIA के चेयरमैन के तौर पर इनका दौर 1999 में पाकिस्तानी बगावत में ख़त्म कर दिया गया था। वो कैसे बगावत हुई थी जी, और उन्हें PIA के त्यारे को उतरने से रोकने में इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। सबको मालूम है आपको। तो जो इस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ को लेकर जा रहा था। अच्छा जी, मार्च 2018 में अब्बासी अपनी बीमार बहन की आयादत के लिए अमेरिका गए, लेकिन जब वो न्यूयॉर्क के जॉन F
कैंडी वो हवाई अड्डे पर उतरे जहां उनकी छेड़छाड़ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अच्छा जी, इनके 3 बेटे हैं जी, इनकी बेटियां नहीं हैं, शादीशुदा हैं, आप सबको मालूम है। इनके पसंदीदा लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं। अब देखना होगा कि ये अपनी राहें जुदा करते हैं या मियां साहब के साथ ही चलते हैं। लेकिन जो अभी तक है इनके अख्तलाफात बरकरार है मियां साहब के साथ। गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग भी हुई, ये उन मीटिंग में नहीं गए। बाकायदा तौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से भी पूछा गया क्या वजह है कि शाद खाकान अब्बासी साहब मीटिंग्स में नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता है कुछ नहीं पता, लेकिन मैं मीडिया को नहीं बताना चाहता। बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो कम ही लोग जानते हैं। शाद खाकान अब्बासी सिगरेट नोशी नहीं करते हैं। शाद खाकान अब्बासी शराब नहीं पीते और बैचलर के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद उसने रियासताई मुत्तहदा में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए एक पेशावर इंजीनियर के तौर पर इन्होंने काम किया। इसके बाद वो सऊदी तेल की सनत में तवानाई के लिए कई मनसूबों पर काम के लिए सऊदी अरब चले गए। इनके वालिद जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में एयर कमोडोर थे और एक पाकिस्तानी सियासतदान भी थे। अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप के हादसे में उनकी गाड़ी को मिसाइल लगने से इंतकाल कर गए। वाक़या में अब्बासी का भाई भी ज़ख्मी हुआ, जिसके बाद वो कोमे में चले गए। 2005 में उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल करने से पहले वो 17 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। वो सिर्फ 2002 के आम इंतखाबात में अपने हलके से जीतने में नाकाम रहे। शाद खाकान अब्बासी वो अपनी नशिस्त पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार से हार गए। इन्होंने 2003 में एयर ब्लू लिमिटेड एक निजी कम लागत वाली पाकिस्तानी एयरलाइन की बुनियाद रखी, जहां वो 2007 तक फर्म के पहले चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे और फिर एयरलाइन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, हम लेकर आएंगे मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़।